हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.5 है। इस क्वेश्चन के अंदर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। 1 पिकोफैराड हमारे पास होता है 10 की पावर -12 फैराड। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट है और दोनों प्लेटों के बीच में एयर फील्ड है, तो उसका हमें कैपेसिटेंस गिवन है 8 पिकोफैराड। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अगर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस रिड्यूस करके हाफ कर दे और एयर की जगह दोनों प्लेटों के बीच में कोई सब्सटेंस फिल कर दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो नया कैपेसिटेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों प्लेटों के बीच में एयर है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, तो वो होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर है, A क्या होने वाला है, एरिया ऑफ प्लेट, D होगा दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन और एप्सिलॉन नॉट होने वाला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू गिवन है और वो कितनी है 8 पिकोफैराड, यानी 8 × 10 की पावर -12 फैराड। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, आगे ये कह रहा है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हम रिड्यूस करके हाफ कर दे तो हमारे पास नई डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी D/2। क्लियर है, एरिया प्लेट का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है और दोनों के बीच में एक सब्सटेंस फिल करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वो है 6। तो नया कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, तो यहाँ से एक चीज देखोगे कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे परमिटिविटी किसकी आएगी, सब्सटेंस की आएगी। जब एयर थी तो परमिटिविटी किसकी आई, एयर की आई। अगर मीडियम इंट्रोड्यूस करोगे तो परमिटिविटी किसकी आएगी, मीडियम की आएगी। क्लियर है, तो उस मीडियम का कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, तो देखो मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस हो जाएगा A तो एरिया, एप्सिलॉन क्या आएगा, परमिटिविटी मीडियम की आएगी एप्सिलॉन m, और डिस्टेंस क्या होने वाली है, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन D'। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब आपको पता है कि परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का रेशियो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। यानी आप बोल सकते हो कि एप्सिलॉन m को आपको लिख सकते हो K × एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपके पास मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन m को आप लिखोगे K × एप्सिलॉन नॉट और D' को क्या लिख सकते हो, D/2। क्लियर है कि एरिया तो सेम था, बस डिस्टेंस कितनी हो गई, D' और परमिटिविटी किसकी आ गई, मीडियम की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको लिख सकते हैं 2, तो ऊपर चला जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर है, तो यहाँ से आप देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई D की वैल्यू भी हमें पता है कि जब दोनों प्लेटों के बीच में एयर है तो उसका कैपेसिटेंस, ठीक है, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6 और 2। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नया कैपेसिटेंस क्या आएगा, 2 × 6 इंटू आपके पास A एप्सिलॉन नॉट बाई D की वैल्यू कितनी है, 8 × 10 की पावर -12। क्लियर है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12 × 8 10 की पावर -12, तो ये आ जाएगा 96 10 की पावर -12 को लिख सकते हो पिकोफैराड। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कैपेसिटेंस।